फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस न्यू लेसन। हम एमपीजी के इफेक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो आज भी जो फैक्ट्स होंगे वो मध्य प्रदेश के इम्पॉर्टेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनसे ही रिलेटेड होंगे। तो हमने लास्ट लेसन में कुछ अराउंड 20 फैक्ट डिस्कस किए थे, आज और डिस्कस करेंगे। तो आपको ये बताना है कि अभी रिसेंट में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको अपने अच्छे काम के लिए ISO सर्टिफिकेट दिया गया। तो जो आपका मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ है, फिशरीज़ कॉरपोरेशन है, मत्स्य कॉरपोरेशन, मत्स्य फिशरीज़ कॉरपोरेशन, मत्स्य महासंघ, उसको भी ISO सर्टिफिकेट दिया गया। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि एक पर्सनालिटी है मध्य प्रदेश में जिनका नाम है किरण शेखर। इनका नाम अभी लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया। तो आपको बताना है कि क्यों आया। तो इन्होंने एक जो है ये एक पोइट हैं और इन्होंने एक इनकी रचना के लिए इनकी जो एक कंपोजिशन है उसके लिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में आया। इन्होंने ऊन के ऊपर जो किस तरह से वो एक बड़ा लिखा है इसलिए इनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आया है। अगला आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में फर्स्ट गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज, फर्स्ट गर्ल्स फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे जो है बन रहा है। तो आप इसका आंसर होगा शिवपुरी। अगर आपसे कोई पूछेगा कि बॉयज़ फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज कहाँ पे बन रहा है, कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, कहाँ पे ऑलरेडी है, गर्ल्स का तो अभी बनेगा, जो बॉयज़ का जो ऑलरेडी जो बन चुका है वो भी शिवपुरी में ही है। ठीक है। अच्छा, अगला जो हमारा फैक्ट होगा वो है कहाँ पे मध्य प्रदेश में कहाँ पे पहला कम्युनिटी रेडियो सेंटर शुरू किया गया। तो इसका आंसर होगा विदिशा। ध्यान रखना, जो एक भील समुदाय का एक रेडियो सेंटर है वो अलग है। ये सिर्फ पूछा है कि मध्य प्रदेश में किस जिले में प्रदेश के पहले कम्युनिटी रेडियो सेंटर की शुरुआत की गई। तो कम्युनिटी रेडियो सेंटर, सामुदायिक रेडियो सेंटर, वो विदिशा में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? तो इन द ईयर 2008। ठीक है। अगला है कि मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, मध्य प्रदेश ट्राइबल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है? तो इसका आंसर होगा भोपाल। ठीक है। भोपाल में आपको पता होना चाहिए भोपाल में और क्या क्या है। तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय है, भारत भवन है। ठीक है। तो ये सब कहाँ है? भोपाल में है। भोपाल में एक आपको बताऊँ, हिंदी ग्रंथ एकेडमी जो है वो भी भोपाल में है और इसकी स्थापना हिंदी ग्रंथ एकेडमी की हुई थी 1969 में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपको ये बताना है कि मालवा का पहला फ्रूट रिसर्च सेंटर, मालवा का पहला फ्रूट रिसर्च सेंटर कहाँ पे एस्टैब्लिश किया गया? तो कहाँ एस्टैब्लिश किया गया? इंदौर में किया गया। आपको पता होना चाहिए कि जब हम स्मार्ट सिटी पढ़ते हैं तो अगर आपसे इंटरव्यू में या किसी ने भी पूछा कि इंदौर में क्या स्मार्ट है आप बताइए, तो इंदौर में जो वेस्ट जो डीकम्पोज करने का जो सिस्टम है वो तो ऑब्वियसली स्मार्ट है। लेकिन इंदौर में एक जगह है 56, उसको इस तरह से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पे स्ट्रीट फूड जो है वो कितने अच्छे से उसको सेल किया जाता है। तो वो अपने आप में एक स्मार्ट सिटी सॉल्यूशन है। तो स्मार्ट स्ट्रीट फूड के लिए इंदौर का 56 बहुत फेमस है। ओके, चलो अगला जो हमारा फैक्ट है आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश के किस नगर में पहला फार्मर स्कूल ओपन हुआ। मध्य प्रदेश के किस नगर में पहला फार्मर स्कूल खोला गया? तो इसका आंसर होगा जबलपुर। ठीक है। अगर आप तुक्का भी लगाएंगे तो जबलपुर लगाएंगे आई थिंक। क्यों? क्योंकि आप जबलपुर से रिलेट कर सकते हो कि पहला कृषि विश्वविद्यालय भी 1964 में मध्य प्रदेश में ही बना था, जबलपुर में ही बना था। ठीक है। अगला फैक्ट हम देखेंगे, आपको बताना है कि मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सेलेस्टियल लैब कौन से शहर में होगी? तो वो कहाँ होगी? उज्जैन में होगी। उज्जैन में आपको पता है कि महाकाल मंदिर है। ठीक है। और उज्जैन सिंहस्थ मेले के लिए भी फेमस है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपको बताना है कि इंटरनेशनल व्हीट एंड राइस रिसर्च सेंटर कहाँ पे खोला जाएगा? तो बहुत सिंपल है, जबलपुर में खोला जाएगा। ठीक है। अच्छा, मैंने एक पिछले लेसन में एक बताया था एक पॉइंट, आपको ये बताना है कि जो सेंट्रल पुलिस एकेडमी है
वो कहाँ पे खोली जाएगी। तो इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है। ये लास्ट लेसन में हमने पढ़ा था। साथ में मुझे ये बताइएगा, ये तो जैसे इंटरनेशनल व्हीट एंड राइस सेंटर जबलपुर खामरिया में खोला जाएगा। आप मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश में सिर्फ मध्य प्रदेश का एक सेंटर है व्हीट रिसर्च सेंटर, और एक और मध्य प्रदेश में किसी और जगह राइस का रिसर्च सेंटर भी है। तो वो दोनों के आंसर्स आप मुझे कमेंट में बताइएगा प्लीज़, ठीक है। अगला जो हमारा फैक्ट है वो है कि जो इसरो है वो एक कार्बन फ्लक्स टावर लगाएगा। इंडिया में और भी जगह हैं, मध्य प्रदेश में जो कार्बन फ्लक्स टावर लगाएगा वो कहाँ पे लगाएगा। कार्बन फ्लक्स टावर क्या होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को, कार्बन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है। तो वो आपको बताना है कि वो कहाँ पे लगाएगा। तो ध्यान रखना, बैतूल में लगाएगा। अगर आपसे कोई पूछेगा वन राजिक महाविद्यालय मतलब जो फॉरेस्ट कॉलेज हैं वो कहाँ पे हैं, तो पहला जो वन राजिक महाविद्यालय था वो बालाघाट में खोला गया था, और दूसरा जो था वो बैतूल में खोला गया था, बेब, ठीक है। तो वन राजिक महाविद्यालय 2 हैं मध्य प्रदेश में, जो कि आपके हैं, पहला बालाघाट में और दूसरा बैतूल में। तो ये हमारे फैक्ट्स थे। अगले जो लेसन में हम फिर और फैक्ट डिस्कस करेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स, आपके फीडबैक दें, हमें मोटिवेशन मिलता है। आगे भी हम बहुत सारे एंडेवियर जो है शुरू करने वाले हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा एक फ़ोन नंबर है। इन केस आपको कोई भी सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग या कोई जीके के रिगार्डिंग और भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो आप यहाँ हमारा जो एक फ़ोन नंबर है यहाँ व्हाट्सएप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो अगर आप वहाँ कॉल की रिक्वेस्ट करेंगे तो हमारे कोई भी जो फैकल्टी होंगी वो कॉल भी करेंगे आपको। हमारा एक टेलीग्राम पे भी चैनल है भगत एजुकेशन, वहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे रिलेवेंट PDF लिंक्स और भी फैक्ट्स, तैयारी से रिलेटेड आपको लाइव क्लासेस सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो 7001290079 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच।